जय हिंद। मैं आपका आज का डिजिटल साथी शैलेश, और आज की वीडियो में हम गूगल फॉर्म में जो सेटिंग्स है उसके बारे में और यहाँ से कुछ कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सेटिंग्स में आने के बाद सबसे पहला ऑप्शन है मेक दिस अ क्विज। इसको ऑन करते ही मेरे हर एक क्वेश्चंस को ये क्विज की तरह समझने लगेगा, यानी कि हर एक क्वेश्चन में अपने पास पॉइंट्स देने का ऑप्शन होगा और उसी के साथ साथ हम लोग फीडबैक का भी ऑप्शन रख सकते हैं। तो इसमें इसको ऑन करने के बाद ये सारे कुछ ऑप्शंस ओपन हुए, जिसमें पहला ऑप्शन है इमीडिएटली आफ्टर ई सबमिशन। इसका मतलब है कि जैसे आपने आपने गूगल फॉर्म बनाया वो एक क्विज की तरह काम कर रहा है, यानी सवाल है उसके जवाब है और उसके लिए पॉइंट्स आपने दिए हैं। तो हर एक के बाद जैसे वो सबमिट करेंगे तो आपको इमीडिएटली उसका रिजल्ट उनको दिखाना है, तो आप इस ऑप्शन को टिक करें। अगर आप चाहते हैं कि बाद में आप मैन्युअली इसको चेक करके वापस उनको आंसर भेजें या उनके मार्क्स भेजें, तो आप इस पर टिक करें। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं, इसके बाद मिस क्वेश्चन है। यहाँ पे रिस्पॉन्डेंट्स कैन सी विच क्वेश्चंस वर आंसर्ड इनकरेक्टली। तो ये अगर ऑप्शन ऑन रहेगा तो उनको पता चलेगा जिसने भी रिस्पॉन्ड किया कि कौन कौन से क्वेश्चंस का आंसर उन्होंने गलत दिया। करेक्ट आंसर, रिस्पॉन्डेंट्स कैन सी करेक्ट आंसर आफ्टर ग्रेड्स आर रिलीज। तो अगर हम इसे ऑन रखते हैं तो जिसने भी उस फॉर्म को फिल किया उसको अपने आंसर्स मिल जाएंगे सबमिट करने के बाद कि कौन कौन सा आंसर कौन से क्वेश्चन के लिए था, यानी उसने अगर गलत सबमिट किया है तो भी उसको बाद में नीचे बताएगा कि इसका सही आंसर क्या था। इसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट वैल्यूज। Respondents can see total points and points received for each question। तो हर एक क्वेश्चन, क्योंकि ये क्विज की तरह बन गया, तो हर एक क्वेश्चन को कुछ पॉइंट्स यानी मार्क्स आप देंगे तो वो रिस्पोंडेंट को दिखेंगे कि ये क्वेश्चन इतने मार्क्स का है। अब देखिए जैसे क्विज वाला सेटिंग ऑन किया था, यहाँ पे टोटल पॉइंट्स लिखा हुआ दिख रहा है 0। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डिफॉल्ट क्वेश्चन पॉइंट वैल्यू, पॉइंट्स वैल्यू फॉर एवरी न्यू क्वेश्चन। तो हर एक क्वेश्चन के लिए हम लोग यहाँ से पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं कि जब भी हम क्वेश्चन ऐड करेंगे तो वो क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा। तो बाय डिफॉल्ट हम चाहिए तो 2 रख लेते कि हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का हो। इसके बाद पहला सेटिंग्स कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे अब नीचे ऑप्शन है अपने पास रिस्पॉन्सेज। मैनेज हाउ रिस्पॉन्सेज आर कलेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड। तो रिस्पॉन्सेज कैसे कलेक्ट करने हैं उसके ऊपर है। तो पहला ऑप्शन है कलेक्ट ईमेल एड्रेस। यहाँ पे लिखा है डू नॉट कलेक्ट। अगर आप चाहते हो कि हर एक बंदा जो भी फॉर्म भर रहा है उसको ईमेल एड्रेस कंपलसरी भरना होगा, तो हम लोग यहाँ पे ये वेरीफाइड का ऑप्शन रख सकते हैं, ताकि वो जब भी जीमेल में लॉग इन करे उसके बाद ही इस ऑप्शन को चूज कर पाएगा। फिर है रिस्पॉन्डर इनपुट। एक है रिस्पॉन्डर इनपुट वाला ऑप्शन, जिससे क्या होगा कि जो भी चीजें हम उनको भरने के लिए देना चाहते हैं ईमेल एड्रेस की जगह पे, तो हम उसको ये ऑन करके दे सकते हैं। अभी के लिए डू नॉट कलेक्ट लिखता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि हर एक को उनके रिस्पॉन्सेज का कॉपी मिले वापस से कि उन्होंने क्या सबमिट किया था, तो मुझे फिर इसको ऑन करना पड़ेगा। जिसे वेरीफाइड वाला रख दिया और मैं यहाँ से इसको ऑन करता हूँ। तो ऑन करने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है कि जब भी कोई फॉर्म भरेगा तो अगर वो रिक्वेस्ट करेगा तो उसके रिस्पॉन्सेज को जाने चाहिए, या जब भी वो फॉर्म भरे ऑटोमेटिकली उसको जाने चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन वो काम करते हैं। तो अगर मुझे चाहिए कि जब भी कोई फॉर्म भरे उसको ऑटोमेटिक उसने जो फॉर्म भरा है उसका रिस्पॉन्स उसको मिल जाए, तो मैं ऑलवेज पर क्लिक करके रखूंगा। इसके बाद यहाँ पे लिखा है अलाउ रिस्पॉन्स एडिटिंग। रिस्पॉन्सेज कैन बी चेंज आफ्टर सबमिटेड। तो अगर मैं चाहता हूँ कि जिसने भी रिस्पॉन्स सबमिट किया है यानी फॉर्म को भरा है वो उसको वापस एडिट कर सके अपने ही रिस्पॉन्स को, तो मैं इसको ऑन रख दूंगा। पर ज्यादातर केस में हम इसे ऑफ ही रखते हैं ताकि वो अपने रिस्पॉन्स को बार बार चेंज ना कर सके। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है अपने पास लिमिट टू वन रिस्पॉन्स रिक्वायर साइन इन। अगर मैं चाहता हूँ कि एक ईमेल एड्रेस से एक ही बार फॉर्म को भरा जाए तो मैं इसे ऑन करूंगा, ताकि जब भी फॉर्म कोई भरे तो वो अपने ईमेल एड्रेस से लॉगिन करे और उसको भर सके। ये वाली सेटिंग मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके बाद अगला ऑप्शन है प्रेजेंटेशन। तो वो जो भी डेटा हमारे पास आएगा वो किस तरह से दिखना चाहिए। तो अगर हम चाहते हैं शो प्रोग्रेस बार, तो जैसे अगर 3-4 सेक्शन हमने डाले हैं तो वो पेजेस वाइज दिखाएगा, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4। तो अगर पहला पेज मैंने कंप्लीट कर दिया तो नीचे लिखा हुआ दिखेगा पेज 1 और 4। तो ये प्रोग्रेस बार ऑन करने से होगा। शफल क्वेश्चन ऑर्डर। तो जब आप क्विज रखते हैं तो आप चाहते हो कि हर एक बंदे को भले क्वेश्चन सेम हो लेकिन उनका ऑर्डर अलग अलग हो, तो आप इसको शफल क्वेश्चन ऑर्डर वाले ऑप्शन को ऑन करके यूज कर सकते हैं। इसके बाद आगे अगर हम देखेंगे तो आफ्टर सबमिशन अपने पास ऑप्शन है कि हम यहाँ पे मैसेज को चेंज कर, जैसे यहाँ पर मैसेज है योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, इसको एडिट कर सकते हैं और हम अपना खुद का मैसेज यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और यहाँ से सेव। तो अब जब भी कोई फॉर्म को सबमिट करेगा तो उसके बाद उसके लास्ट में ये मैसेज दिखेगा, शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स में। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो उसको फॉर्म भरने के बाद एक और वापस से रिस्पॉन्स फिल करने का ऑप्शन आएगा। अगर इसको ऑफ करता हूँ तो वो वापस से उस लिंक पर फॉर्म को फिल नहीं कर पाएगा। इसके बाद व्यू रिजल्ट समरी। अगर ये मैं ऑन करता हूँ तो जिन्होंने भी फॉर्म सबमिट किया है उनके साथ भी ये समरी शेयर हो जाएगी, तो वो मुझे नहीं करना है तो मैं इसको ऑफ रखता हूँ। इसके बाद रेस्ट्रिक्शन में लिखा है डिसेबल ऑटो सेव फॉर ऑल रिस्पॉन्डेंट। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो क्या होगा कि जैसे मान लीजिए अभी 12 क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं
और मैंने 5 क्वेश्चन का आंसर दिया और सडनली मेरा इंटरनेट बंद हो गया या फिर मैं मुझे कुछ काम से बंद करना पड़ा, तो अगर मैं इसको डिसेबल करता हूँ तो ऑटोमेटिक सेव नहीं होगा मेरे 5 आंसर भी जो मैंने ट्राई किए थे। अगर मैं इसको एनेबल ही रखता हूँ कि सेव होते रहे, तो जितनी बार भी मैं फॉर्म को वापस वापस चालू करूंगा मेरे उतने रिस्पॉन्सेज ऑलरेडी दिए हुए मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है फॉर्म डिफॉल्ट्स। फॉर्म डिफॉल्ट्स मतलब जब भी मैं नया गूगल फॉर्म बनाऊंगा इस ईमेल एड्रेस से, तो ऑटोमेटिकली ये सेटिंग्स अवेलेबल होंगी, जैसे कलेक्ट ईमेल एड्रेस बाय डिफॉल्ट। तो अगर मैं इसको ऑन रखता हूँ, वेरीफाइड या रिस्पॉन्डर इनपुट, तो जब भी कोई फॉर्म में बनाऊंगा इस ईमेल एड्रेस से, ऑटोमेटिक उनके लिए ये ऑप्शंस ऑन हो जाएंगे। और लास्ट में मेक क्वेश्चन रिक्वायर्ड बाय डिफॉल्ट, तो अगर मैं इसको ऑन करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस मैं इस गूगल फॉर्म में डालूंगा हर एक क्वेश्चन कंपलसरी हो जाएगा, यानी बिना उसको आंसर किए आप फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाओगे। अभी के लिए मैं इसको ऑफ रखता हूँ। इसके बाद यहाँ पर ही हमारे पास इसको कस्टमाइज करने के ऑप्शन है। जैसे ये जो हेडर फुटर की बात होती है, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस पे चले आते हैं। यहाँ से हेडर क्या साइज का होना चाहिए, यानी ये क्वेश्चंस क्या फॉन्ट टाइप होना चाहिए, क्या साइज होना चाहिए, टेक्स्ट जो हम लोग लिख रहे हैं वो क्या होना चाहिए। हम हेडर में कोई इमेज डालना चाहते हैं तो चूज इमेज पर क्लिक करके यहाँ से थीम्स अपलोड, या आपके पास कुछ फोटोज होंगे तो वो आप ले सकते हो। यहाँ पे जैसे एग्जांपल के लिए मैं, जैसे फीडबैक है तो मैं ये वाला ले लेता हूँ और यहाँ से इंसर्ट पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हेडर इमेज यहाँ पे दिखा रहा है, अपलोडेड दिखा रहा है। मैं यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ ऊपर और यहाँ से ये देखिए यहाँ पर अभी वो मेरा इमेज दिखने लगेगा जो मैंने अभी इंसर्ट किया है। और ये जो पीछे कलर आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से, बैकग्राउंड कलर। अगर मेरे को इसका कलर थोड़ा चेंज करना है फॉर्म में ये सब का, तो लेट्स से मैं थोड़ा सा डार्क वाला ले लेता हूँ। देखिए ये लाइन यहाँ पर आ गया है और मुझे बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है तो वो भी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। तो ये था इसका थीम वाला ऑप्शन। अगर मैं इस पे क्लिक करके आपको नीचे थोड़ा स्क्रॉल करके दिखाऊं, ये देखिए यहाँ से आप कलर ऐड भी कर सकते हैं दूसरा कोई जो अपने चॉइस से, और ये जो भी टेक्स्ट स्टाइल है वो सब आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद इसका प्रीव्यू देखना है जो भी आपने फॉर्म बनाया, तो इस पर क्लिक लेंगे। अंडू रीडू के ऑप्शंस आपको पता ही है, लास्ट एक्शन को वापस चेंज करने के लिए। इसके बाद यहाँ से पुराने वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ, इसका एक कॉपी बनाना हो, इसको डिलीट करना हो, प्री फील्ड यानी पहले से फिल किया हुआ फॉर्म अगर आप चाहते हो कि दिखे जो भी रिस्पोंडेंट है एक सैंपल के लिए, इसको प्रिंट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ऐड कोलैबोरेटर्स में अगर आप इस फॉर्म को किसी और के साथ शेयर करना चाहते हो, एडिटिंग राइट्स देना चाहते हो, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। इस फॉर्म को अगर मैं अपने वेबसाइट के साथ ऐड करना चाहता हूँ तो स्क्रिप्ट एडिटर में जाके उसको ऐड कर सकता हूँ। इसके साथ कोई एड ऑन्स यानी एडिशनल फीचर्स मैं चाहता हूँ तो यहाँ से ले सकता हूँ। कीबोर्ड शॉर्टकट पर क्लिक करूंगा तो गूगल फॉर्म्स में जो भी कीबोर्ड शॉर्टकट काम आते हैं वो सब मुझे यहाँ पे दिखाई देने लगा। सेंड पर क्लिक करते ही मेरे पास एक विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें हम लोग के पास ईमेल लिंक को कर सकते हैं। लिंक को यहाँ से शॉर्टन भी कर सकते हैं, छोटा लिंक दिखाई देगा, यहाँ से कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हो, या फिर आप फेसबुक और ट्विटर पे डायरेक्ट शेयर कर सकते हो। यहाँ से आपके पास वो HTML में, जैसे अब मैंने बताया कि वेबसाइट पर अगर आप डालना चाहते हो तो वैसे भी डाल सकते हो। इस पर क्लिक करके आप किसी को ईमेल के थ्रू भी शेयर कर सकते हो ये फॉर्म। यहाँ से जैसे मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ और यहाँ से ऐड एडिटर का ऑप्शन पे क्लिक करके भी वो ऑप्शन दे सकता हूँ कि किसी को मेरे को उसे एडिट करने का ऑप्शन देना है तो वो मैं यहाँ से चूज कर सकता हूँ। देखिए ये यहाँ पे ऑप्शन मिलते जाएगा। अभी रेस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पे एनीवन विद द लिंक अगर मैं क्लिक करता हूँ तो जिसके पास भी लिंक होगा वो इसको एडिट कर सकता है। अभी के लिए मैं कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, इस पे ऐसे डन कर देता हूँ। तो ये था गूगल फॉर्म, जिसमें गूगल फॉर्म का वो वीडियो जिसमें हम लोग ने बाकी सेटिंग्स को देखा, यहाँ से कैसे कस्टमाइज करते हैं, सेंड में क्या क्या ऑप्शन है, और इन तीन डॉट्स में जो ऑप्शन है उनके बारे में जाना। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा और आप गूगल फॉर्म को अब अच्छे से यूज करना सीख गए होंगे। गूगल फॉर्म के बारे में सारे वीडियोस हम लोग इस प्लेलिस्ट में डाल रहे हैं, प्लीज सारे वीडियोस को देखिए। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट्स के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि हम ऐसे और भी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।